ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम पीआईए बेचें कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा, तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई की। दुख है कि सिर्फ 78 सालों में हमने मुल्क भी तुड़वा दिया और इदारों का रेड इस तरह मारा, या इदारों का सवा सत्यानाश सरकारी इदारों का इस तरह किया कि आज आरिफ हबीब कंसोशियम ने पीआईए का 75% खरीद लिया। पीआईए को जी बेच दिया गया है और आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है पाकिस्तान का जो एयरलाइन पीआईए यानी कि उसको खरीद लिया है। 135 बिलियन रुपीस में पीआईए को बेच दिया गया। अब गवर्नमेंट जो है वो यकीनन इस तरह से इदारों को प्राइवेटाइज करने में लग गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों का फायदा होगा, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि ये बहुत कम कीमत लगाई गई। लोग नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उससे बात करनी, वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है उसी जहाज के चक्कर में से। ये कभी जिंदगी में कोई करता था? जो पीआईए है वो बेच दी गई है, बेचते सब बेचते। वो ओलेक्स है ना, ओलेक्स पाकिस्तान में एक है जिसके ऊपर कहते हैं बेचते सब बेचते, शायद ओलेक्स ही है मेरा ख्याल है। अब उसके ऊपर हुआ ये कि बातें ये की जा रही हैं कि जो पीआईए है यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक ही एयरलाइन है, क्योंकि एयर ब्लू तो बहुत बाद में बनी, अब एयर ब्लू भी है, ये शायद मेरा ख्याल है शाहीन भी है। देखिए ज्यादा तो दी जाएगी, लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस होता है देखकर कि कंट्री को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके और बेचा जा रहा है। काफी हिस्सा तो जैसे मैंने कहा चाइना पहले ही ले चुका है, जो बचा कुछ है वो अब खुल्लम खुल्ला तमाम चीजें सामने आना शुरू हो गई है। वरना पहले बात की जाती थी कि पाकिस्तान ये बेचने जा रहा है वो बेचने जा रहा है तो इनकार किया जाता था और कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अब दोस्तों इस समय बांग्लादेश और भारत के बीच में जो टेंशन बड़ी हुई है और साथ में भारत ने इकोनॉमी का मुकाबला करने का और जब मुकाबला नहीं हो सका तो इन्होंने अमेरिका की चापलूसी करना स्टार्ट कर दिया और साउदी अरब के साथ समर्थन में उतरा और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुले तौर पर यह बोल दिया है कि हर पाकिस्तानी को अरबपति बनाएंगे। या हुआ इसका 1971 में यह है कि भारत तुम्हारी मदद न करता और मैं बचाने न आता तो बेचना पड़ा है पाकिस्तान को। हम यदि तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें जो कि दुनिया भर के अंदर और खासकर के नाम से जाना बदले नहीं जा सकते हैं। इसके कारण से पाकिस्तान ने बेच दिया है और यह है पाकिस्तान की ही किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। को बचाने 185 मिलियन डॉलर के आप बैठते रहोगे और रातों रात पाकिस्तान की फौज ने इससे भी कम लगाई थी और इस प्रकार से भारत बांग्लादेश के मामले में रूस जब बीच में आया है तो यह हाथ पैर जोड़ता है इस भारत और रशिया इस समय इस मामले। गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम पीआईए बेचें कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा, तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई की। विद दीज वर्ड्स दी जाएगी, लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस होता है देखकर कि कंट्री को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके और बेचा जा रहा है। काफी हिस्सा तो जैसे मैंने कहा चाइना पहले ही ले चुका है, जो बचा कुछ है वो अब खुल्लम खुल्ला तमाम चीजें सामने आना शुरू हो गई है। वरना पहले बात की जाती थी कि पाकिस्तान ये बेचने जा रहा है वो बेचने जा रहा है तो इनकार किया जाता था और कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो न्यूज आ रही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बन रही है और आज पूरा दिन बोली लगती रही पीआईए की भी और आखिरकार पीआईए भी बेच दिया गया और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स के बारे में भी बता दिया गया है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में और क्या रह गया है जो ये लोग बेचकर और उसके बाद अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएंगे और यहाँ पर जो 24 से 25 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं मेरी तरह के, वो यहीं पर बैठे रह जाएंगे और उनकी समझ में नहीं आएगा कि अब अपना गुजारा कैसे करें। यकीनन हर चीज की कीमत जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है और ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि 6-6 महीने के बाद या बहुत अरसे के बाद कोई चीज की प्राइस बढ़ रही है। वीकली ये प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट को शर्म आ रही है और ना गवर्नमेंट चलाने वालों को और लाने वालों को किसी किस्म की भी शर्म है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी आवाज उठा दी है और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल गलत है कि जो पीआईए है वो बेच दी गई है,
बेचते, सब बेचते। वो ओलेक्स है ना, ओलेक्स पाकिस्तान में एक है जिसके ऊपर कहते हैं बेचते सब बेचते, शायद ओलेक्स ही है मेरा ख्याल है। अब उसके ऊपर हुआ ये कि बातें ये की जा रही हैं कि जो पीआईए है यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक ही एयरलाइन है, क्योंकि एयर ब्लू तो बहुत बाद में बनी, अब एयर ब्लू भी है, ये शायद मेरा ख्याल है शाहीन भी है। देखिए ज्यादा तो पीआईए ही चलती है ना वहां पर, एयर ब्लू भी चलती है, एक दो मेरा ख्याल है शायद और भी है। लेकिन उसमें पीआईए को का झगड़ा तो मतलब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पीआईए दे नाल ऐ हो गया तो पीआईए दे नाल ओ हो गया, पीआईए जो है वो तो खसारे में जा रही है, पीआईए का तो लुटिया ही डूब गई, पीआईए का ये हो गया। फिर पीआईए की तरफ से या किसकी तरफ से, वो जो अमेरिका में यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो होटल उनकी मिल्कियत था रोजवेल्ट होटल, उसको जो है अब वहाँ पर जो है वो जो होमलेस होते हैं वो रहते हैं वहाँ पर, उनके लिए रख दिया गया है, उनको वहाँ पे ठहराया गया। आप जाएं, जब जाके उसके सामने 2 मिनट खड़े हो आपको लग पता जाएगा कि अब उसमें क्या काम हो रहा है, बस 1 मिनट खड़े होने के बाद। तो बात यह है कि वो भी किस्सा सारा चलता रहा। लेकिन अब जो पीआईए है उसको बेच दिया गया है और कह रहे हैं कि ये पीनट्स में बेचा गया, मतलब मूंगफली के दाम जो है ना वो पीआईए एयरलाइन को बेच दिया गया। हमने कहा अच्छा कितने पैसों में बेचा गया? भाई पैसा तो है 135 अरब, 135 बिलियन रुपीस, नॉट डॉलर्स। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डॉलर्स है, नहीं तो आप गलत समझ रहे हैं। पीआईए को 135 अरब रुपए में बेचा गया है और खरीदा किसने? आरिफ हबीब, जो वहां पे कंपनी है, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये खरीदा इसको। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बेचा है ना ये तो पीनट्स में पीआईए को जी बेच दिया गया है और आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है पाकिस्तान का जो एयरलाइन पीआईए यानी कि उसको खरीद लिया है। 135 बिलियन रुपीस में पीआईए को बेच दिया गया। अब गवर्नमेंट जो है वो यकीनन इस तरह से इदारों को प्राइवेटाइज करने में लग गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों का फायदा होगा, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि ये बहुत कम कीमत लगाई गई है और औने पौने में पीआईए को बेच दिया गया है। अब देखते हैं इसके आगे लोग क्या बात करते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है इसका। लेकिन फिलहाल तो खैर ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, उनको भी बेचने के लिए पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी है। और अगर किसी कंट्री ने, जाहिर है कि ज्यादातर गल्फ कंट्रीज ही हैं जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, या फिर और कोई कंट्री अगर किसी ने बोली ठीक लगाई, तो पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको के मॉडगेज करने के लिए इस वक्त की गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी है। पाकिस्तान में जो है हर चीज जो है वो एक तरह से काफी आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो हमने ऑलरेडी चाइना को दे रखा है, लेकिन अब जो बचा कुचा पाकिस्तान रह गया है उसको बेचने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और अब यकीनन एयरपोर्ट्स की बारी है। पीआईए ऑलरेडी बेची जा चुकी है और कहा यही जा रहा है कि 75% शेयर्स जो है पीआईए के वो बेच दिए गए हैं। और कई लोगों का भी से ये भी कहना है कि बहुत ही सस्ती, बहुत ही औने पौने दामों में पीआईए को सेल किया गया है। या फिर कह दीजिए जिन्होंने खरीदा है उनकी इतनी पावर होगी कि उन्होंने बहुत ही कम कीमत लगाकर पीआईए को खरीद लिया है। अब बाकी की एयरलाइंस जो है वो भी अपनी